बताओ बेटा तीसरा सवाल कौन सा है, देखो जल्दी दिखाओ। कितना बोलो? साइन कितना? tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। ठीक बेटा, देखो इनकी वैल्यू रखो पहले। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और बेटा कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2। क्या होती है? 2। तो देखो 2 एकम 2, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा? 3 प्लस 2 की √3 में करो तो 2√3, इसके बटे में 1 मान लो। ठीक, एलसीएम क्या आएगा? 3। सही दिखाई दे रहा? अरे करण सिंह दिखाई दे रहा है? ठीक दिखाई दे रहा ना? कोई कुछ कट तो नहीं रहा? देखो बेटा एलसीएम 3 आएगा तो 3 एकम 3, 1 की मल्टीप्लाई करो ऊपर 2 में तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 3 3 आया बेटा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो तो 3 दूनी 6√3। तो ये इसका आंसर है बस। ठीक है, देखो बेटा अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति का मीनार के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि वह व्यक्ति मीनार की ओर क्षैतिज दिशा में 50 मीटर चलता है तो मीनार के ऊपरी सिरे से उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद करो। तो बेटा देखो सबसे पहले एक व्यक्ति है, यहां कोई व्यक्ति है और ये कोई मीनार है इधर। ठीक है, तो एक व्यक्ति का मीनार के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो बेटा इस व्यक्ति का ये मीनार के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण कितना है? ये वाला जो कोण है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा बेटा यदि वह व्यक्ति मीनार की ओर क्षैतिज दिशा में 50 मीटर चलता है। तो बेटा देखो ये मीनार है और ये व्यक्ति है, तो क्षैतिज का मतलब होता है प्लेन, यानी जब वो इधर से मीनार की तरफ चलता बेटा, ऐसे मीनार की तरफ को जा रहा तो ये 50 मीटर जब चलता है, कितने चलता है? 50 मीटर। सपोज इसने 50 मीटर यहां तक दूरी तय करी है हमारी, 50 मीटर चलता है तो मीनार के ऊपरी सिरे से उसका उन्नयन कोण अब की बार कितना बनता? 60 डिग्री। तो बेटा अब की बार मीनार के ऊपरी सिरे से उसका उन्नयन कोण कितना बनता है? ये 60 डिग्री। ठीक है जी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो बेटा देखो ये मीनार की ऊंचाई मान लो h है। ठीक है जी, और बेटा ये हमारे पास A B C और D, और इस दूरी को मान लेते हैं y। ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी? y। ठीक है, अब देखो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल A B और C, तो बेटा ABC में अगर हम लगाते हैं tan 60 तो हमें लंब और आधार दोनों की वैल्यू चाहिए, यानी किसी एक की वैल्यू चाहिएगी, लेकिन हमारे पास है दोनों की वैल्यू नहीं है ना। उसके बाद ट्रायंगल A B और D में तो क्या है? आधार टोटल कितना? 50 प्लस y हो जाएगा, और लंबी है जो मीनार की ऊंचाई वो h है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज इक्वेशन बनाएंगे तब इस सवाल में हम मीनार की ऊंचाई निकाल पाएंगे। ठीक, तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर
h मीटर है। मीनार की जो चाहिए बेटा वो ए बी किसके बराबर है, h। ठीक, तो देखेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज है बेटा ए बी और सी। तो बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ, ए बी बराबर h और बी सी बराबर कितना बेटा y। ठीक है, ए बी बराबर h, बी सी बराबर y। और बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। ठीक, तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू y। टेन 60 का मान √3 बराबर h अपॉन y। तो बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो h बराबर क्या आ जाएगा y√3, इक्वेशन नंबर। ठीक, अब देखो बेटा छोटे वाले त्रिभुज से हमने एक इक्वेशन बना ली, अब की बार त्रिभुज ए बी और डी में। तो बेटा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो बेटा ए बी डी में क्या दिया गया हमें, ए बी बराबर वही h मीटर, और बेटा अब की बार बी और डी की टोटल लंबाई कितनी है y प्लस 50। हमें चाहिए बी से लेकर डी तक की लेंथ, तो कितनी है y प्लस 50। तो बेटा ये हमारे पास बी डी इजिकल टू कितनी है y प्लस 50। ठीक, और इस पूरे त्रिभुज के लिए क्या है एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो बेटा देखो इसमें लगाओ टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू h और बी डी की वैल्यू कितनी है y प्लस 50। ठीक, बेटा टेन 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे y प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो इसकी, तो h बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी h√3 बराबर y प्लस 50। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h की वैल्यू रखो इधर, तो बेटा रखो देखो h बराबर कितना है y√3, तो समीकरण 1 से h की वैल्यू कितनी है बेटा y√3, और √3 पहले से ही है √3, और बराबर y प्लस 50। ठीक है, तो बेटा √3 की √3 में गुना करेंगे कितना आएगा 3, तो 3y, और ये y इधर आएगा माइनस के y, और बराबर 50। तो बेटा 2y बराबर कितना आ जाएगा 50। तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से बार कितनी बार जाएगा 25 बार, तो बेटा y बराबर कितना आएगा 25। y की वैल्यू कितनी आएगी 25 मीटर, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है h की वैल्यू। तो हमारे पास है, फिर से देखो समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 से, तो बेटा h बराबर कितना है y√3, तो h इजिकल टू y की वैल्यू कितनी है 25 और बेटा √3, तो अतः मीनार की ऊंचाई 25√3 मीटर है। ठीक है जी, उतार लो बेटा, ये बहुत बढ़िया सवाल आएगा बोर्ड में।
बेटा देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार आए हुए सवाल। ठीक, सवाल क्या बेटा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेटा देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो बेटा देखो ये कोई 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन, कोई मकान है। ठीक, उसके बाद भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, ये बेटा भवन का शिखर होगा, ठीक है, उसका टॉप सिरा, और उसके शिखर पर क्या लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है। भवन के शिखर पर क्या लगी हुई है बेटा, एक मीनार। ठीक है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी मीनार के तल, ये मीनार का तल है बेटा, और ये मीनार का शिखर है। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से। तो बेटा देखो जहां इस सीक्वेंस में क्या कह रहा है कि तल और शिखर, तो तल तो बेटा ये है, तो तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, ये जो एंगल है बेटा ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद शिखर के उन्नयन कोण, यानी शिखर का कोण कितना बेटा, ये शिखर है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, ये जो कोण है बेटा बड़ा वाला ये 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा हमें, यानी ये जो मीनार लगी हुई है ना, ये इसे मान लो ये h मीटर की मीनार लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो बेटा इसकी हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी, सी और डी। ठीक है जी। तो बेटा देखो अब इसे सोल्व करेंगे हम। ये लेंथ हम क्या मान लेंगे, y, इसकी लेंथ क्या मान लेंगे, y। तो देखो अब सोल्व करेंगे बेटा जब इसे हम, तो हमें दिया गया है बेटा सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो बेटा देखो ए सी की वैल्यू कितनी है टोटल, h प्लस बी, तो ये टोटल आएगी बेटा ये, तो ये h प्लस बी। ठीक, उसके बाद बेटा सी से लेकर डी तक की लेंथ कितनी है, 22 मीटर। और बेटा इस बड़े वाले एंगल के लिए, अच्छा सॉरी, सी से लेकर डी तक की लंबाई कितनी है, y मीटर। ठीक है जी, और बेटा इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 60 डिग्री। ठीक, तो लगाओ टेन थीटा बराबर AC बटे CD, और बेटा टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बराबर AC की वैल्यू कितनी है, h प्लस 20, और बेटा इसकी वैल्यू y। टेन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर h प्लस 20 बटे y। तो उस मल्टीप्लाई करो, तो बेटा y√3 बराबर कितना आ जाएगा, h प्लस 20। h का मान निकाल लो यहां से, तो इस 20 से इधर ले आओ, तो h बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास y√3 माइनस के 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बेटा छोटे ट्रायंगल में लेना, ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में। तो बेटा बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, और बेटा सी से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी है, y मीटर। ठीक, और बेटा कोण यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक,
तो देखो इसमें लंब और ये आधार, तो इसमें भी लगाओ टेन, तो टेन थीटा बराबर बेटा BC अपॉन CD। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 45 डिग्री, तो BC की वैल्यू 20 और CD की वैल्यू टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर 20 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। y की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। लेकिन हमें y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है h की, जो कि हमारी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू ध्यान रखेंगे। देखो हम, तो हमारे पास क्या है समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बेटा h बराबर y √3 माइनस के 20। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो बेटा h बराबर y का मान कितना है 20, तो 20√3 माइनस के 20। ठीक, तो h 20 कॉमन निकाल लो, 20 कॉमन ले लो बेटा, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो बेटा लिख देंगे अतः भवन के शिखर पर लगी मीनार की ऊंचाई, अतः भवन के शिखर पर लगी मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है जी, तो ये हमें क्या पता चलेगा, भवन के ऊपर जो मीनार लगी हुई है उसकी ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, उतारो।